पलकों से आसमां को इशारा करो कभी, तुम भी तो कुछ ख्याल हमारा करो कभी। जिस आमदन में हम चला रहे हैं अपने घर, उस आमदन में तुम भी गुजारा करो कभी। इसी सूरत में आ सकती है बेहतरी, इसीलिए आ रहे हैं वासे चौधरी। देखिए आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। आज तो देसी साइंसदान लग रहे हैं सर। अरे वाह। अच्छा, ऐसा साइंसदान जब बम बना लेता है ना तो यही सोचता रहता है यार इधर रिमोट कौन बनाएगा। मैं क्या मैं कोई तजर्बा किया, कहते यार बंब बना दे लवा, मेरे को औजार कोई नहीं है। आज बड़े अच्छे साइंसदान ने, मैं जी कोई तजर्बा किया, कहते हाँ जी सब तो पहली बार साइकिल के चक्के ना कैंचियां मैं तेज की। तजर्बा साइंसदान को पूछे ना भैन को तजर्बा किया, कहते यार मैं कर तो लवा लेकिन किसी ने मनना नहीं। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए है खुशाब से मोहतरमा जवेरिया जफर आहिर। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर जनाब अख्तर हुसैन बादशाह। वेलकम टू द शो। माय फेवरेट पर्सनैलिटी इन फ्रंट। सर इतना मजा आ रहा है आपको देख कर, और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ मैडम जी के लिए। आज हमारे मेहमानों की सीट पे जो बैठी हैं पीटीआई की एमएनए है, नाम जवेरिया आहिर। इनको देख के पहली नजर में दिल ने मुझसे कहा, ठाकर तू है रांझा और ये हीरे जैसी ही। हाय हाय साडी अपनी मंजिल कोई भी नहीं, असी होए फकीर लकीरां दे। साडी अपनी मंजिल कोई भी नहीं, असी होए फकीर लकीरां दे। खाली कमरे विच डर गईयां ने, रंग उड्डे ने तस्वीरां दे। मेरे अरमानों की आस दिल में ही सो गई, देखते देखते एक अहम चीज खो गई। आपके भी क्या नसीब हैं बादशाह भाई, लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सारे जोगर्स आया हो गए जेड़े पाके जी जवेरिया जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं आप? जी बिल्कुल जी। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और बादशाह साहब कैसे हैं आप? सर सही सर, ने आज तो आपने मैचिंग की हुई है। मास्क यहाँ से मैचिंग मिल गया, कपड़े घर से पहन के आया था। वैसे आपकी जवेरिया जी पहले मुलाकात हुई है कभी? नहीं जी, पहली बार हुई है। और आप देखे आपको फैसिनेटिंग लगा। मुझे तो पहली बार जब मैं मिला था अख्तर हुसैन बादशाह से, तो मैं तो उनका नाम सुन के बड़ा वो हो गया था। मैंने कहा ये कौन सा बादशाह है जो कि लाहौर में फिर रहा है और लोगों को पता नहीं। और फिर हमने उनको बुलाया तो ये एक बड़ा एक फिनोमेना इनके बारे में मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैंने पहली बार जो मैंने मिला, मैं ताश चेक तक करता रहा, वो बादशाह तो नहीं गए। पीएमएलएन वालों को वैसे ही बादशाह बनने का बहुत शौक है, तो कोई ताज्जुब की बात है। पीटीआई वालों जैसा बादशाह हमें ना बनाए, ऐसे बादशाह से हम बात आए। हमने तो कभी अपने आप को बादशाह सलामत कहा ही नहीं है। इमरान खान जितने वादे इतने किसी ने नहीं किए, उनके लिए यही है कि कहाँ तक तेरे वादों पे इस अवाम का दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना हमारी आस टूट जाए। मेरा ख्याल है आपकी आस टूटने में कोई कसर बाकी रह तो नहीं कि जो पीडीएम का शुरू है। आप तो ऐसे बयान ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई जरदारी की तरफ से आए। आपका ध्यान बयानों की तरफ है, आपका ध्यान अब सिर्फ दुकानों की तरफ है। पर ये माने इमरान खान से इन 2.5 सालों में अवाम तंग आ चुकी है और आगे रमज़ान आ रहा है। अल्लाह खैर करे कि लोग रोज़े अच्छी तरह रख लें। बादशाह जी ये इमरान खान साहब को रोज़ों का क्या ताल्लुक है? गरीब आवाम उसी वक्त रोज़ा रख सकता है, उसको अच्छा मिल जाए, सहरी अच्छी हो जाए, अफ्तारी अच्छी हो जाए। जो गरीब आदमी की अफ्तारी अच्छी नहीं हो। इनकी लॉजिक तो आज तक कभी किसी को समझ नहीं आई। तो रमज़ान को इमरान खान का जो इन्होंने ताल्लुक निकाला है वो इलॉजिकल बात तो माशाल्लाह फिर
PMLN की अखीर है ना, ऑस्कर मिलना चाहिए। हमारी लॉजिक तो 3 दफ़ा लोगों को समझ आई, तो हमें 3 दफ़ा हुकूमत मिली नवाज शरीफ को, और इनको 2.5 साल में ऐसी लोगों को समझ आई है कि लोग कह रहे हैं कि कब जान छूटे। मगर अभी तो नहीं छूट रही ना। बस छूटने वाली है। कब छूटे? सर अवाम अब तो कह जरदारी रही है। साहब ने कह दिया, वापस लाए पहले। ये क्या कह दिया जरदारी साहब ने? पहले बात नहीं हुई थी आपकी। सर हुण बहाने लभ के किसी दे बैग ते किसी नूं तकना कि कोई सारा डूब के को तिनका का सहारा मिल जाए, ये सहारे ढूंढते। ये जरदारी साहब की बात कर रहे हो? नहीं, मैं इमरान खान की बात। जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ। सर जरदारी साहब ने वो तिनके का सहारा ही दिता ना, उससे सहारे ते जी रहे ने कि पता नहीं हिंदी लग जाएगी साडी। उस तिनके दा ना की सी? इनको जरदारी बता रहा हूं। तिनके का नाम जरदारी बता रहा हूं। जरदारी साहब को जिस तिनके का सहारा है वो इमरान खान। सारा उल्टा हो गया। इमरान खान तिनके का सहारा जरदारी को ले रहा है। आप अंदाजा लगाएं इनकी ज़हनी कैफियत की और कश्मकश की कि कंफ्यूजन का इस कदर शिकार है कि इनको ये भी नहीं पता कि पीडीएम में जो जमातें हैं और जो लोग हैं उनको कब किससे कहाँ जाके कनेक्ट करना है। हाँ मगर देखिए, आपके पीडीएम के लीडर तो आपसे संभाले नहीं गए। हाँ वैसे ये क्या हुआ? ना वो आप मौलाना इस्तीफे साहब दे रहे बीच में से हैं। चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हाँ मैं नहीं करता, वो चले गए। इससे आवाम का क्या ताल्लुक है? इसके किसी की परेशानी से क्या ताल्लुक है? इससे आप सेनेट का इलेक्शन चोरी कर रहे हैं, उसका क्या ताल्लुक है? किसी चीज को भी लोग समझ चुके हैं, लोगों को हर चीज की समझ है। आजकल तो आप चोरी कर ही नहीं सकते, सारी शाम को मंजरे हम पे आ आप गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है कोई चोरी कर ही नहीं सकता, फौरन पकड़ा जाता है। ये सारे केसेस जब अपोजिशन में पीपल्स पार्टी थी तो नवाज शरीफ ने उन पे किए, और नवाज शरीफ जब अपोजिशन में थे तो पीपल्स पार्टी ने उन पे किए। हमने तो कोई केस नहीं किया। सर मैं कहता हूँ सब छोड़ें इनके एवं, ये आप कह रहे हैं केस पे केस बना देते हैं और आप लोग बयान पे बयान छोड़े। मैं कहता हूँ बयान सिर्फ एक ही है जो कि जरदारी साहब ने दिया कि मियाँ साहब का बात है। बस बताएं, आप गेम खत्म करें जी। जो जरदारी साहब ने बयान दिता ते छाती ते खलो के राय वेंडल मुंह करके कहते बाजी रोलते गए हैं पर चास आ गई। और उल्ले भी देते हैं ना, चस भी नहीं आई। देखो नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ मौजूद है, मरियम नवाज मौजूद है, हमजा शहबाज मौजूद है। बात सुने अख्तर भाई, देखें बात ये है कि जो जेन्युइन लीडर है ना वो जेन्युइन लीडर होता है। ठीक है, ये अब ठीक है, हमजा साहब के अलग है, मरियम बीबी के अलग है, शहबाज साहब तो खैर बेचारे अंदर है, वो तो बाहर ही नहीं भी आना चाह रहे, लेकिन हमें नवाज शरीफ चाहिए। हमारा लीडर बाहर है, ये क्या बात है? हमने नहीं मेरी भी ख्वाहिश है सर, मेरी अपनी हमारे दरमियान हो। हाँ। मगर एक सेहत का उनका मामला है, और इंशाल्लाह जब उनकी सेहत अच्छी होगी वो हमारे दरमियान तो होगी। बस फिर सर बात ये है कि जब अख्तर साहब उनकी सेहत सही होगी तो फिर हमारा भी दिल तभी चाहेगा, तब तक हमें बर्दाश्त करने दे पीटीआई को। हमारे साथ दूसरी आवाम भी उसकी बातें वासे चौधरी भी सुनते होंगे जी। उनकी हाएं गरीबों की, आटे की, महंगाई, चीनी की, ये सब चीजें आपके सामने रोज टीवी पे चलता है। बात सुने, ये लोग आप पे जुल्म कर रहे हैं, शहबाज साहब के उन्होंने अंदर किया हुआ है, ऊपर से इनसे प्रूफ कुछ नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ इस्तीफे निकालें जाके आज सेफ में से, सुबह जाके आपने परवेज अली साहब के सामने रखना है। सर ये पढ़े, मैं नहीं आ रहा। इनके पास आइंदा इलेक्शन के लिए पता क्या बात होगी? क्या हमने शहबाज शरीफ को इतने दिन अंदर रखा, हमजा को इतने दिन अंदर रखा, अब कोई साबित चीज नहीं निकली तो हम क्या करें? हमने तो 2-3 साल अंदर रखा। सारा बादशाह बस ये चीजें इनके पास हैं। बादशाह भाई नून लीग जो निकलने लगे सी, ये उन्होंने कहा इस्तीफा लेके दो, इन्होंने लतीफा लेके देता। जी आप कुछ कह रही मैडम? मैं ये कह रही हूँ कि इस्तीफे जमा कराने का तरीकाकार ये होता है कि वो स्पीकर को जमा कराए जाते हैं अगर तो आपकी वाकई इंटेंशन है इस्तीफे देने की, जो कि इनकी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है सारी जमातें अपने अपने मफाद के लिए लगी हुई हैं। ये जो सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप अपने पीडीएम के आसपास नजर दौड़ाएं, आप हमें क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है। सबसे पहले बात सुने बादशाह साहब, आपका बड़ा बेटा कितने साल का है? इन्हों तो बड़ा है जी। नहीं रुके, क्योंकि कितने साल का बड़ा बेटा बादशाह? 24 साल है। 24 साल का। आप उनको जवेरिया बाजी कह चलो बाजी छोटी भी होती, बाजी बड़ी। अच्छा बाजी है, छोटी बाजी है ये। हाँ जवेरिया जी आप देखें, he doesn't look like that old। अब मैंने इनका बेटा देखा नहीं, इसलिए कमेंट नहीं कर सकती। नहीं तो 24 साल तो इमेजिन कर सकती हैं आप। हाँ 24 साल इमेजिन कर सकती हूँ। तो वो सोचे उस हिसाब से बादशाह साहब, और आपने देखा नहीं ये। अच्छा एक आपको मजे की बात बताता हूँ अबाउट अख्तर साहब। ये जब पहली बार हमारे पास आए तो इनकी हुकूमत थी, तो ये एक बड़े एक सादा नरम तबीयत के आदमी आए, यहाँ बैठे, वो मुझे भी समझना है मैं इनसे क्या बात करूं, मुझे लगे ही ना कि इनकी हुकूमत है। मसने सवाल कर रहे, कैलकुलेटर से हिसाब करी जा रही, पता नहीं 3600 बचे आगे 48। अजीब से उसमें थे। एंड उसके बाद जब ये आना शुरू हुए ऑपोजिशन के दौर में, तो बादशाह की चाल ही चेंज हो चुकी हुई थी। जो एनर्जी मैंने इनके अंदर देखी है माशाल्लाह पिछले 2 अपीयरेंसेस में, वो लगता है जैसे कि ऑपोजिशन में आते ही इनको इंजेक्शन लगाए एनर्जी का। वो
इंजेक्शन एनर्जी का नहीं लगा, वो इंजेक्शन उस बदहजमी का लगा है जो नून लीग को हजम ही नहीं हो रही पिछले 2.5 साल से कि अब इनके इक़्तिदार में ना रहे हैं ना उन्होंने कभी जिंदगी में आना है। जिंदगी में आने नहीं ज़ाहिर है इनके पास बोलने के ये लिए ख्वाहिशें ही रहेंगी। हमारा नारा वोट को इज्जत दो। तो आपने तो नोट को इज्जत दी, हमने वोट को इज्जत दी है। शायद इतना पैसा आप अवाम पे लगाते जितनी खरीदो फरोख्त पे आपने लगाया। अगर आप 3 टेन्योर में इतना कुछ कर लेते अपने जातियात से हटके तो आज हम हुकूमत में ना बैठे अल्लाह का होते। शुक्र है, एटमी ताकत बनाया मुल्क को। चारों तरफ मुल्क की मोटरवे हैं। कराची तक जाएंगी नवाज शरीफ याद आएगा, इस्लामाबाद जाएंगी नवाज शरीफ याद आएगा, सियालकोट जाएंगी नवाज शरीफ मुझे क्यों याद कोई आएगा नवाज सड़क शरीफ? ऐसी जब आप इस्लामाबाद से आ रही होंगी तो पता चल रहा होगा कि उस रोड पे सफर कर रहे हैं जिसको नवाज शरीफ ने बनाया। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, फिर भी बने ना बात को डर जाना चाहिए। वो जिनको बज़ाहिर नहीं अंजाम की परवाह, सच है कि उन्हें डील गायब आना चाहिए। वो आज भी कहते हैं कि घबराइए नहीं, लेकिन हमें लगता है कि घबराना चाहिए। आओ जी आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जवेरिया जी, व्हाट बॉट यू इनटू पॉलिटिक्स? आप एक अच्छा खासा, इतनी आपने डिग्रियां इकट्ठी की हुई हैं और एक बिल्कुल और करियर आप परस्यू कर रही थी और एकदम ये पॉलिटिक्स का कहां से ज़हन में आ गया? जिन्नियां डिग्रियां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ यूपीएस ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ 40-50 ਵਿਗਾ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। नहीं एक्चुअली मेरा ख्याल है डिग्रीज का इस चीज़ से कोई लिंक बनता तो नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि आप इंटरनली आपकी क्या फीलिंग आ रही है या आप क्या सोच रहे हैं। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं और फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट भी बड़ा बैकवर्ड है। बस एक वो जो खान साहब का एक विजन था और जो इतने सालों से हम देखते आ रहे थे कि कोई मुल्क के हालात में खातिर खा तब्दीली नहीं आई। ये तो फरमा रहे हैं ना कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन के भी अगर ये हालात है मुल्क के तो फिर मेरा ख्याल है कि ये इक़्तिदार की जंगी लड़ें और तो कोई बात नहीं है। तो जो फिर हम लोग ज़ाहिर है वो स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स में थोड़ा सा मतलब एक आपका शौक भी होता है और मेन रीज़न तो यही थी कि अपने इलाके के लिए कुछ कर सकें या अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, पॉलिटिक्स में आके अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें या जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो कमियाँ कोताहियाँ रह गई हैं, जिस तरह हमारा सिस्टम है उसको थोड़ा सा हम बेहतर करने के लिए हम अपने लीडर का साथ दें। जो भी हमसे हमारा हिस्सा या जो हमारा रोल है हम प्ले कर सकते हैं छोटा मोटा अपनी इस्तात के मुताबिक वो करें। अकरम भाई, ये बादशाह भाई भला क्यों नहीं हर रहे? क्यों कपड़े वट पै के घर वाले दूसरी बार इस्त्री करके नहीं देने? नहीं यार, गिले गिले ने इसलिए नहीं हिल रहे कि रंग उतर जाएगा सारा। बादशाह भाई हालात कोई भी हो आप तो बादशाह ही रहेंगे। हाय 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 हाय। इसलिए नहीं हिलन रहे कि लोग कहेंगे यार बादशाह होके हिल गया। लोगों ने कहने वोट ना देना है तो हिलिया जी। अच्छा साहब, आपके साथ ये क्या, मेरे भरा ने मेरे दोस्त ने ये आपके और दोस्त आपसे प्यार भी तो इतना ही है ना। जी जी क्या कहें? एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी पॉलिटिक्स के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से सियासत का लग़वी मानी तब्दील कर दिया गया है बड़े अरसे से। हमारे यहाँ सियासत को, सियासतदानों को एक अजीब नज़र से देखा जाता है और उनको बिला वजह ही हर चीज़ में आप मोरद इल्ज़ाम ठहराते। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ पॉलिटिक्स की। तो वो जो पॉलिटिकल कल्चर है ना उसकी भी तब्दीली बड़ी ज़रूरी है, वरना उसके बगैर आपकी जो इनकी तो खैर हमेशा ही जमहूरियत डिरेल हो जाती है। जब भी इनके खिलाफ कोई फैसला आता है इनका तो मसला ही नहीं जमहूरियत, तो उर्दू में ये लिख के भी नहीं दिखा सकते इनके दो नाम नहाद लीडरान। 70 साल की तारीख में किसी हुकूमत का भी जी कोई कारनामा उस वज़ीर आज़म से मंसूब कर दें, नवाज शरीफ के जितने भी काम हैं वो आपका डॉलर हो वो नीचे था। अच्छा, आपकी महंगाई थी कम थी, आपकी जितनी भी सड़कें, जितनी भी ऑरेंज ट्रेनें, आपको एटमी ताकत बनाया, सब चीजें तो नवाज शरीफ से मंसूब की जाती हैं। आप बताएं ना कौन से वजीर आज़म ने इस मुल्क में नवाज शरीफ के अलावा और किसी ने किया क्या? जी मैं इसका जवाब जरूर दे दूं। भुट्टो, आईने पाकिस्तान, जुल्फकार अली भुट्टो, ओआईसी, सॉरी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये तो वो तो उस 73 को आइन को भी नहीं मान रही है, तो उसको भी चेंज करना चाहती है। आपने तो मुझसे अपना पूछा था, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ कि और लोग भी आए हैं, हिट हुए वो। मैं सर माना कि आपके भी बहुत सुपर हिट्स हैं, मगर हिट छोटी मोटी होती है। सर अगर ਅਸੀਂ सुपर हिट ना होंदे हाँ ਤੇ ਅਸੀਂ हैट्रिक ना करते हाय ਤੇ हाय ਅਸੀਂ मजीद करने ਨੂੰ ਤਿਆਰ बैठे हैं। ये जो फरमा रहे हैं ना कि नवाज शरीफ के अलावा किस प्राइम मिनिस्टर ने काम किया, मुझे समझ नहीं आती। ये 2-3 ऐसी चीज़ों का क्रेडिट लेते हैं
कि जैसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब खुद बैठ के एटमिक फार्मूला बना रहे थे एटम बम का, आपने जो मंसूबे बनाए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं ना, आप जैसे फरमा रहे हैं ना कि अवाम की बात करें, तो फिर सबसे पहले ज़रूरियात ज़िंदगी को देखा जाता है, ना कि इतने ज़्यादा पैसे आप उन मंसूबों पे लगा दें जिसका लाहौर में बने हुए प्रोजेक्ट का खुशाब वाले अवाम को क्या फ़ायदा। उन्होंने डॉलर की बात की, वो जिस आर्टिफिशियल तरीके से इसहाक डॉलर साहब ने वो डॉलर लेके आए थे, वो हम भी कर सकते हैं। ऐसे आर्टिफिशियल करें तो सही, कुछ करके आवाम तो देखना चाहती है कि आर्टिफिशियल कर दें। आप आर्टिफिशियल क्यों करें कि जब आप लोगों ने वो कर करके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को आप इस नहज पे लेके आ गए और आज आपकी इकोनॉमी स्टेबल है, हमारी स्टेट बैंक से कोई मजीद बोरिंग नहीं है, हम आधे से ज्यादा पैसा जो कमाते हैं आपके लिए गए कर्जों के सूद के मद में उसको दे देते हैं। अब रुपये और डॉलर का जो पीछे, और फिर कोविड आ गया, आपको भी अच्छी तरह पता है कि आप हशर करके क्या गए हैं, आपने तो बोलना है क्योंकि आपको पता है आप लोगों को ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। ये बयान बहुत इमरान खान का जनाब जबरदस्त है कि कब्र सुकून में, आपको ये चीज कब्र में मौत के बाद सुकून आएगा। इस दुनिया में आपने सुकून रहने नहीं देना गरीब आदमी को, आप तो कब्र में पहुंचाकर सुकून देना चाहते हैं। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। आप नहीं चैन पाने देंगे। Good, how are you? You know, I have a good news. What? Today morning, my neighborhood came in at my home. Kanda, I'm going to the Sharjah with my family. Kanda, मैं तो शिफ्ट होने लगा। ਉਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੜਾ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। अच्छा ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਊਂਡ ਲੈ ਲੈ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। Okay। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਿਸਟਮ ਪਵਾਉਣਾ 14000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 14000 ਲਾ ਤੇ 14 ਕਰੋੜ रुपया कमा। तुम्हें 14,000 रुपए चाहिए। I need that। बेहतरीन टाइम पे आए हो, आज हमारे पास बादशाह सलामत बैठे This is good guy। पहले भी इन्होंने मुझे Yes, देखा है। आए हैं हमारे पास। पहले भी ऐसे तेनों पैसे दे के कि वापस लेना आए नहीं। 14,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ 300-350 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਤੇ ਘਟੇਗਾ ਪਰ। हाँ, वो ਜਦੋਂ देखो ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ, उन्होंने चुक लेना था 1500 पाया। वो नून लीग के हैं। ਉਹ ਆਈ ਲਵ ਨੂਨ ਲੀਗ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। सर मेरी दुआ तू भी उन्होंने नाल अंदर होया 3 टाइम दी दिखा। आखिर साहब आवाम भी एक टाइम की खा रही है, ये भी बता दो। वाओ, दिस इज गुड गाय। बाजी केरी पार्टी देने? MNA PTI की। Oh, but she looks like a model। अच्छा PTI? Yes। Okay, इजाजत दो PTI लो। अल्लाह हाफिज। ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕੋ ਬਿਸਕੁਟ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सिंगर वेख ला। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ। ਸਿੰਗਰ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਗਾय। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अख्तर साहब ये बताएं, तो आपको कभी खुशाब का चक्कर लगा है? करीबन 10 साल पहले 10 तो बड़ा अरसा गुजर गया। आप खुशाब तो जाएं, जवेरिया जी उनको इनवाइट करना चाहेंगे? नहीं नहीं, आप जरूर आए, आप आए तो सही। बिल्कुल आए जी, कोई ऐसी बात नहीं। खुशाब में सर वैसे खजाने पोशीदा हैं। खजाने पोशीदा हैं? हाँ कौन जी। से खजाने खुशाब में निकल तो रहे हैं, अब ये निकाल रहे तो हम क्या करें। हैं क्या निकल रहे हमने तो खुशाब में से ट्रेस खजाने? किए थे मगर इन्होंने वैसे ही स्टॉप इन्होंने कर दिया। ट्रेस किए थे, इनसे 10-15 साल में नहीं निकले। जवेरिया जी ये कौन से खजाने हैं जो खुशाब पे? वो उनसे पूछे
ना, आप बताइए। बताइए कौन से खजाने दफन उनको है? पता होना चाहिए ना, तो बड़े बताए थे कि हमारे इस मुल्क में बड़े हीरे जवाहरात और पोशीदा हर चीजें, ये तो एक चीज ट्रेस नहीं कर सके। नहीं नहीं, वो बात सुनो, उन्होंने तो बात ही नहीं की, जिक्र ही आपने किया। मैंने तो जिक्र किया है। ये कौन सी मेरी थी वैसे? हुकूमत आएगी तो हम निकाल के दिखाएंगे। अच्छा, ये आपने- फिर मैं जवेरिया बाजी के शहर भी अभी जाऊंगा 3 बार हुकूमत और निकालेंगे आई है, भी। अभी चौथी बार फिर इंतजार है कि आए तो फिर खजाने निकले। इन्होंने अपनी जमीन च कई मारी है ते पेट्रोल निकल आया और नाल दे पेट्रोल पंप वाले ने आके फड़ लिया कि भाईजान साडे पेट्रोल दी टंकी पाड़ दी तुसीं। और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਐਟਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਹਾਂ ਲੱਗ ਪਏ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ। और अचानक मुंह च पेट्रोल मुक गया, पानी ना शुरू हो गया। मैं क्या पानी ना काहतों शुरू होए, कहंदे जेहड़ी अग लाई ओनू बुझाउणा नहीं। मुझे एक बात बताएं वैसे बादशाह साहब, आप तो जो मंजर पेश करते हैं उसके मुताबिक कोई एक चीज पाकिस्तान में सही हो रही है? ये मेरे भाई बैठे हैं या हम बैठे हैं सब, हमारे घर चीनी आटे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलावा हमारी क्या ज़रूरियात। ये 24 करोड़ 25 करोड़ की आवाम जितनी भी है, इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी क्या है? पेट्रोल हर आदमी डलवाता है, वो चाहे मोटरसाइकिल पे बेचारा, एक घर में अगर 4 बंदे हैं तो वो 4 मोटरसाइकिलें तो ज़रूर हैं, मगर जब उनके पास रोज़ 10 रुपए का बोझ डलता है, जब वो जाते हैं, इन चीज़ों का आपके, इनके अलावा चीज़ है क्या? मुझे ये बता दें जिसको आवाम चाहती है। जब सब मसले सारे यही हैं हमारे, तो फिर आप हमें क्यों बीच में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं कि आओ लॉन्ग मार्च करें? हमने नहीं करना लॉन्ग मार्च, हमारे अपने मसले बड़े पड़े हैं। सर लोग जा रहे हैं, कौन से लोग चाह रहे हैं? आवाम निकाल रही है लॉन्ग मार्च के लिए, आवाम निकल रही है, आवाम का गरीब निकल रहे हैं, जी। आवाम तो लोग बात सुने, आपने फारग बिठा दिए आप लोगों हैं। को चाहिए था कि कोरोना के दिनों में आवाम को बचाते, आपने और पकड़ के सड़क पे इकट्ठा कर दिया। बस अब यही बहाने रह गए सर, इन किस- बहानों से तो आवाम का पेट नहीं पलेगा। बादशाह भाई टिशू रख दिओ, किसे दे ने उन्होंने वापस लैन आने ने। ਇੰਨੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋਇਆ। बादशाह साहब, वासिफ भाई ने इतने सवाल नहीं पूछे जितने आपने टिश्यू इस्तेमाल कर लिए। ज्वेरी से एक बात कहना चाह रहा था। अच्छा। जैसे पीटीआई के एमएनए माशाल्लाह जी, जी। अगर आपके घर वाले कहें आपके अम्मी अब्बू के एक नून लीग का रिश्ता आया है, तो आप उनकी बात मान लेंगी, कर लेंगी शादी नून लीग के किसी लड़के का? घर वाले कह रहे हैं, माँ घर वाले, ये मेरा नहीं ख्याल घर वालों की बात पे भी ये बात चलेगी। जो बादशाह साहब का हाल हुआ है उसके बाद भी आपको लगता है कि इसके देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक आइडियोलॉजिकली जो डिफरेंसेस होते हैं पार्टीज में, ये एक उस हद तक ही होते हैं। जाहिर है ना हमने इनको कत्ल किया ना इन्होंने हमारे बंदे मारे हैं, यानी एक हमारी कोई जान की दुश्मनी नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। ये तो जमहूरियत का हुस्न होता है, जाहिर है कि इनकी अपनी पार्टी, इनके अपने नज़रियात, हमारी अपनी पार्टी, हमारे अपने नज़रियात, बाकी जमातों के भी अपने हैं, तो उस तरह से कोई दुश्मनी तो है नहीं। तो रिश्ता हो सकता तो है। जहाँ तक बात रहेगी रिश्ते की, उसमें वो तो जो अल्लाह का हुक्म है वही होना होता है। वो तो होना वो, लेकिन एक आइडियल भी तो होता है ना जिंदगी में। आप भी सियासतदान भी तो इंसान ही होता है ना, कि आइडियल जिंदगी में बचपन में। नहीं, सियासतदान भी नहीं, सियासतदान सबसे पहले इंसान ही होता है। जी, जी, वही मैं और कह रहा यही हूँ। गलत फहमी लोगों को मार गई है कि उन सबसे पहले उनको भी इंसान समझा जाए। इंसान की अपनी ख्वाहिशात होती है। आप एमएनए नहीं है तो आप सोचें कि आपका आइडियल क्या है, कि होता है ना जिंदगी में। नहीं तो मैं इतनी पर्सनल बात आपको क्यों बता दूं? सर मैं खुशहाल नहीं, तुसी मेरी फुप्पे दे पुत्तर हो, मैं तुहानू दस्सां। Ready 1 2 3 4। भाई सियासतदान बड़े बड़े सियासतदान ने, हाँ। लेकिन इल्मो दानिश दे विच नंबर 1 ते कौन ने? कौन है? मियां शहबाज शरीफ साहब। अच्छा मेरी लव, मेरे एक्चुअल बॉस। अच्छा। टीवी दे उत्ते मैं बैठे खबरां सुन रहा ते अचानक एक खबर चली है, उन्हें मेरे तौर पर बहु दिते ने। अच्छा यार की किया जरदारी साहब ने? क्या? मैं सदके जावा, एक जरदारी साहब पे बारी डिंग तड़क तड़ डिंग तड़क। क्या उन्होंने? अच्छा। उन्होंने क्या, अगर इस्तीफे लेने पीडीएम से तो नवाज शरीफ साहब खुद तशरीफ लाए, हाँ। और इस्तीफे ले लें। हाँ। कड़े डाला, हाँ। पहला लाया, पंजवां लाया, सतवां लाने लगा तो याद है ते 5 होंदे ने। बिल्कुल। पहुंच गया शहबाज शरीफ साहब। अच्छा। अगो एडी सोहनी चाह बना के बैठे आप ही, खुद ही? हाँ जी, तो नाल उन्होंने रस रखे हुए 3 मुख्तलिफ किस्म दे, हाँ। डबो डबो के खा रहे। ठीक है। मैं क्या सर जी, इस बयान दी मैनू तो नहीं समझ आई। हाँ। भाई तुसी सियासतदान हो, क्यों कहा है जरदारी साहब ने कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए? हाँ। मैनू कहते ने ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सारे एडी सख्त गल कीती ने, मैनू समझ नहीं आई, लेकिन हल्का हल्का मेरे दिमाग दे विच पिंच होया
ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਪੀਡੀਐਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? किन्नू? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। अरे मुझे क्या पता। ऑफ कोर्स पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। भाई उन्होंने अपना सेनेटर बनवा लिया गिलानी साहब नु। सेनेटर चेयरमैन होंदे होंदे बच गए। सर जी उत्थे बुला के सिंध दे विच जी ये बूटा दे नारे नून लीग को लवा ले। सर जी किन्ने काम लए ने इन्हां कोलों ते अखीर ते आओ जांदे पए ने पीडीएम नु तोड़ फोड़ के आओ निकल गए। सर जरदारी साहब ने सारा जित लिया। मैं कि शहबाज शरीफ साहब ये गल की है? उन्हें कहा दो बातें सामने आई हैं, एक तो मैं अंदर ही अच्छा रहा, अच्छा, सुकून से, ठीक है, मेरे ऊपर कोई बात नहीं आई। दूसरा बात साबित हो गई कि एक जरदारी सब पे भारी। कैसी गल की थी? बिल्कुल सारे ना नून लीग दी ने लेकिन गल प्योर की थी। सर इन्होंने तो जरदारी साहब ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਸੀਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਸੀਟਦਾ ਜੇ। सर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਆਪਣੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਸੈਨੇਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। बिल्कुल ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ? ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। बिल्कुल। और हम भी अभी यही बात कर रहे थे मेहमानों के साथ। ओ माशाल्लाह उमर गुल साहब, उमर गुल साहब तो बाद मैं इन्हां दा फैन होया। क्यों? सर सियासत दे विच इन्हां ने भी बड़ी बड़ी अच्छी बॉल कराई। अच्छा। पेशाब कई बारी मैं गया। अच्छा। एडा वड्डा हलवे दा डब्बा देंदे ने। अच्छा जी सर। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੱਦ ਹੈ। मैं कहना कमाल भाईजान बता रहे हैं। ओह बादशाह सलामत। यस। ओए ओए ये ते मेरे दोस्त है ने। मैं कहना जी आने वाले वक्त में प्राइम मिनिस्टर कौन है? कौन है? जाओ बादशाह सलामत जाओ। जाओ बादशाह सलामत साहब। वाह सर आने वाला वक्त प्राइम मिनिस्टर बादशाह साहब। सर ऐ उठना इन्होंने हाथ मुंह धोना है तो पता लगना नहीं। ਅਸਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ। सर नहीं इस वे मुस्लिम लीग नून दे विच बड़ा वड्डा कद इन्हां दा। अच्छा जी। सियासत दे विच टॉप जा रहे हैं अपने इलाके दे विच। ऐ हुण इन्हां ने एमएनए बनना है। अच्छा। उस तो बाद इन्हां ने सैनेटर बनना है, उस तो बाद वजीर आजम बनना है ते इन्हां दी अख खुल जानी। मैडम बड़ा अरसा हो गया तस्वीर नहीं तुहाडे नाल बनाई। कैन आई हैव? मैडम कितने चले गए? थैंक यू जी। थैंक यू। बादशाह सलामत तुहाडी पहले भी मेरे को फोटो है। ਲੇਕਿन ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਜੇ। हाँ देखो ना नैब वाले किड्डे खुश होंगे ये फ्रैश तस्वीर ले आ रहे हैं यार। ते मैडम माशाल्लाह इन्नी दूरों आए ने जी। ते कोई खिदमत की ने? जी हम अभी कर रहे हैं बात। हाँ आओ जी आओ, मैं खाना खवा के तो फिर खुशाब भेज दें। नहीं अभी बात कर रहे हैं, इंटरव्यू चल रहा गल है। शुरू हुई है जी। चलो किसी चीज की जरूरत होवे ना जी मैनू ना दसो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਮੂ ਵੀ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो आपसे आगाज करते हैं मैडम, ये बताइए चांद पर जाने के लिए स्पेस रॉकेट में आप बैठी हैं, 2 सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगी वो वहां से वापस नहीं आ पाएगा, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो कौन होगा वो जिसको चांद पर छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है तलाल चौधरी और जनाब राना सनाउल्लाह। मेरा ख्याल है कि दोनों को भेज दें, मुझे रहने दें। ये बताइए अगर आपको ऑप्शन मिले कि 3 लोग नून लीग के ऐसे हैं विच यू हैव टू नेम जिनको आप चाहेंगी कि शायद कभी पीटीआई के अंदर आ सकें, अगर कौन होंगे वो? 3 नेम्स फ्रॉम नून लीग। अयाज सादिक साहब, अयाज सादिक साहब, चीमा साहब का मुझे पूरा नाम नहीं आता। शफकत चीमा नहीं, वो एक पीएमएलएन के एमएनए बताएं, कौन से हैं, चीमा? अक्सर मेरे साथ टॉक शोज में होते हैं, बड़े नफीस कौन से आदमी चीमा हैं। साहब आपके एमएनए दसते हो? ग्लासेस असल में नहीं जा रहे आप, लगाते चुप करके बैठे, मैंने नहीं बताना। चीमा साहब हो गए और एक वो हो अयाज गए सादिक अयाज साहब। सादिक हो गए और तीसरा नाम और शाहिद खाकान। शायद खाकान अब्बासी। चलें 3 हो गए बंदे, ठीक है। ये बताएं मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है? मैनू एडी केड़ी मजबूरी? ये मेरे सवाल की। तो आपको मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जाइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अज़मा बुखारी फ्रॉम पीएमएलएन और हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज भट्ट का चेहरा, ठीक है। टाइटैनिक पर अब जारी हैं, 2 वीआईपी पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब फवाद खान। वो कौन है? एक्टर फवाद। अच्छा एक्टर फवाद। हाँ। नहीं, पहली बात तो ये मुझे बताएं कि ये कौन सा टाइटैनिक है जो गया था और डूब के अंदर चला नहीं, गया था? वो ये आपका अपना बनाया हुआ है, कोई जो अपना, वापस आ हाँ, जाएगा? अपना ये इधर से क्योंकि निकले अगर तो वो है तो मैं भी नहीं जा रही, सॉरी। नहीं मगर आप इमेजिन करें कि एक अच्छा टाइटैनिक है, दुनिया जरूरी में नहीं से कि वो नहीं डूबे। निकलेगा जी। नहीं, मैं आमिर लियाकत।
आमिर लियाकत साहब को, वाह वाह वाह। आमिर भाई आप ऐसे गिले शिकवे करते हैं कि पीटीआई से आपको कोई पूछता नहीं है। देखिए उन्होंने नाम लिया आपका। डूबती कश्ती में आप सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और बादशाह साहब। बादशाह साहब। बादशाह साहब देखें जरा सर, क्या सर क्योंकि ये सेल्फ मेड वर्कर क्लास से जिस तरह हम लोग हैं, बने हैं, आए हैं, हम पर्ची लेके नहीं आए, इसीलिए मैं इन्हीं को बादशाह साहब देखें कैसा आपने असर छोड़ा। उनकी तो हम भी इज्जत करते हैं, ये तो कुछ आवाज आपकी बैठ क्यों जाती है ऐसे मौके पर? कारकुन की इज्जत सबसे पहले जी, कारकुन की वजह से ही जमातें चलती हैं। ले बादशाह साहब आपकी बारी है, जनाब। तैयार हैं सर? सर आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, बादशाह सलामत खुद ही बोर हो रहे हैं, एक कॉल करनी है। किसको कर रहे हैं वो कॉल आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर शेरी मजारी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। शेरी मजारी नु कर लेंगे। शेरी मजारी को करना, ठीक है जी। शेरी मजारी साहिबा आप भी बताएं 3 नाम ऐसे जो कि आप चाहेंगे कि नून लीग के अंदर हो, जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हो। एक तो जवेरिया बाजी को रखो। ओहो जवेरिया बाजी आप नून लीग के अंदर, ठीक है। और बताइए जी। ऐसे बचत की थी तुसी अपनी। एक तो होगी जवेरिया जी। खुर्शीद महमूद कसूरी को ले लें। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब को, ठीक है। और शफकत महमूद रख। शफकत महमूद साहब, ठीक है, क्या बात। गुड इनफ, ठीक है। बादशाह से ये बताएं, मियाँ साहब की बनाई मोटरवे के ऊपर बादशाह सलामत गाड़ी चला रहे हैं, स्पोर्ट्स कार, सनरूफ खुला हुआ है, हवा चल रही है, बाल हल्के हल्के उड़ रहे हैं आपके, और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। इनमें से किन को लिफ्ट देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं माहिरा खान, महविश हयात और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। माहिरा खान। हाय हाय हाय, माहिरा खान शर्माए ने शर्माए भी हैं साहब, ठीक है। ये बताइए फिर, आप भी स्पेस रॉकेट में जा रहे हैं चांद पर, किसी एक को चांद पर छोड़ कर आना है, कौन होगा वो जिसको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर शहबाज गिल और शहजाद अकबर। इन्होंने दोवां ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਆਉਣੀ एक को छोड़े ना, एक को किराए एक दा जीता जी। ਉਹ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। शहजाद अकबर को वहाँ छोड़ दें, बस ठीक है। ठीक है। आगे आ जाएं। क्योंकि ज्यादा रिसर्च तो वही करते हैं इनके बारे में। ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है तलाल चौधरी और जवेरिया जी। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट, ओए लेडीज फर्स्ट। जवेरिया जी मुबारक हो आपको, लेडीज होने की बिना पर आप लाइफ जैकेट ले गई हैं। सर लेडीज होने के बना सख्त होंदे बना दे। मगर जो भी है साथ इन्होंने फेवर रिटर्न भी कर दिया जवेरिया जी साथ ही को फौरन जी। कि ये आप भी रखिए हमारी लाइफ जैकेट। मगर जवेरिया सफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अख्तर हुसैन बादशाह साहब, थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा सर, आ जाएं फिर।